हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे मानव विकास लेसन नंबर 3 और आज का जो टॉपिक है वो है मानव विकास के उपागम। देखिए, मानव का जो विकास है उसके 4 उपागम हैं। मतलब हमारा जो विकास है वो इन 4 बिंदुओं से होकर गुजरता है और इन 4 बिंदुओं की हमें आवश्यकता भी है। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला उपागम आता है वो है आय का उपागम। सेकंड नंबर पे आता है आपका कल्याण उपागम। तीसरे नंबर पे आता है अपना न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथे नंबर पे आता है क्षमता उपागम। हम एक एक बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि ये उपागम कहते क्या हैं और किस प्रकार से हमारे मानव का विकास करते हैं। पहला पॉइंट डाल लेंगे आय उपागम। देखिए, आय का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा कमाया गया पैसा। हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता से है। मतलब ये कि अगर आय का स्तर ऊंचा है, अगर आपका आय का स्तर ऊंचा है तो मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा। हम कह सकते हैं कि आय का उपागम ही व्यक्ति के विकास के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। हम ये कहें कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी, ठीक है, उसका जो वेतन है अगर ऊंचा है तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति के वेतन ऊंचा होने की वजह से उस व्यक्ति का विकास भी ऊंचा होगा। ठीक है, तो आय का स्तर जितना ऊंचा है मानव का विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि आय का उपागम एक व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जो भी वो पैसा मिलता है उसको जो भी आय प्राप्त होती है वो स्वतंत्र रूप से उस व्यवस्था को वो भोग सके। ठीक है, मतलब भोगी जा रही स्वतंत्रता से प्रदर्शित करेंगे आय को। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? आय का उपागम किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है। अब ये अगर स्पेलिंग अगर आपके समझ में, मतलब सॉरी, ये जो परिभाषा अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता, ये नहीं समझ पा रहे तो इसको आप समझो आय का स्तर जितना ऊंचा होता है मानव का विकास का स्तर ऊंचा, मतलब आय का स्तर जितना ऊंचा होता है मानव का विकास उतना ही क्या होगा? ऊंचा। आगे बात समझ में? इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई, जितनी बड़ी सैलरी उतना बड़ा विकास, जितनी छोटी सैलरी उतना ही छोटा विकास माना जाता है। तो सबकी जो आय है बहुत ऊंची होनी चाहिए, तभी मानव का क्या होगा? विकास होगा। तो ये इसको परिभाषित कर रहा है। सेकंड नंबर पे आते हैं अपन कल्याण उपागम। देखिए, इसका मतलब क्या है? कल्याण किसका? समाज का, समाज में रहने वाले लोगों का। कल्याण उपागम मानव को क्या करे? अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति का कल्याण हो, तो उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, मानव को लाभ मिलता रहे और दूसरा, विकास की जो गतिविधियां हैं उससे मानव जुड़ा हुआ रहे। यही कहलाता है कल्याण उपागम। ठीक है, लिख देंगे कल्याण उपागम के अंतर्गत मानव को, या हम कह सकते हैं मानव को लाभ मिले। ठीक है, सही है, मानव को लाभ मिले व विकास की गतिविधियों से वह जुड़ा रहे। आगे वचन में मानव का कंप्लीटली क्या हो? एक तरीके से किसी भी प्रकार, किसी भी क्षेत्र के अंदर जाए वो उसे लाभ मिलता रहना चाहिए, तब मानव का विकास होगा। या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार की समाज में विकास की गतिविधियां जो चलती है उससे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए,
तब जाके मानव का विकास होगा। अब ये गतिविधियां कौन सी है, कौन से ऐसे लाभ है जिससे व्यक्ति जुड़ा हुआ रहे, जैसे कि हम कहें समाज के अंदर शिक्षा, भैया बिना शिक्षा के व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा, इससे व्यक्ति जुड़ा हुआ रहना चाहिए, निरंतर मिलता रहना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आखिर में सुख के जितने भी साधन हैं ये लोगों को मिलते रहने चाहिए, यही मानव का लाभ है। ये सारे लाभों के अंतर्गत आता है। और अगर किसी भी प्रकार का विकास का स्तर है, अगर वो क्रिया चल रही है, तो उन क्रियाओं से भी मानव जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये हो गई। अब ये व्यवस्था कौन करेगी? सरकार। सरकार कल्याण पर अधिक से अधिक व्यय करना चाहिए, कल्याण उपागम के ऊपर अधिक से अधिक व्यय करे। सरकार मानव विकास पे ध्यान दे, और विकास के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, और इसके अलावा सुख साधन के जितने भी संसाधन हैं वो सरकार के द्वारा मुहैया करवाना पड़ेगा। इसको मेंशन कर देते हैं। सरकार को कल्याण उपागम पर अधिक व्यय करना होगा, तभी मानव का विकास होगा। आगे बात समझ में। इस तरीके से हम दो बिंदु कंप्लीट करते हैं। आय उपागम और कल्याण उपागम, ये दोनों के दोनों मानव विकास में एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, न्यूनतम आवश्यकता उपागम से क्या तात्पर्य है, और कौन कौन सी न्यूनतम आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, वो कौन कौन सी आवश्यकता है जिससे मानव का विकास संभव है। पहले तो हम इस उपागम की बात कर लेते हैं कि ये उपागम जो है वो किसने प्रस्तावित किया। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इस उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम का प्रस्ताव किसने रखा। तो इस उपागम को ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, लिख देंगे इसको। इस उपागम को ILO। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ILO का पूरा नाम बताइए, तो आप बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इस उपागम को प्रस्तावित किया गया था। आगे बात समझ में। मतलब न्यूनतम आवश्यकता ये बताएगा ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आपको ये बताएगा। पहली बात तो इसी संगठन ने इस उपागम को प्रस्तावित किया, और इस प्रस्तावित स्थिति के अंदर 6 बिंदुओं को आवश्यकता के अंदर रखा गया। वो 6 न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी है जो मानव को मिलनी ही चाहिए, जिससे मानव का विकास हो, और मानव के विकास में ये बिंदु सहायता करते हैं। वो 6 बिंदु के नाम सुन लीजिए। 6 न्यूनतम आवश्यकता जो मानव के विकास में क्या देते हैं? योगदान देते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली जो है वो है शिक्षा। सेकंड नंबर पे जो आती है वो आता है भोजन। इसके बाद में आता है स्वास्थ्य। चौथे नंबर पे जो आता है वो है जल आपूर्ति। इसके बाद में आता है श्रमिक, या कह सकते हैं हम स्वच्छता। ठीक है, अगर आप जहां रहते हो वहां पर स्वच्छता भी होना आवश्यक है। ठीक है, और इसके अलावा छठे नंबर पे जो आता है वो आता है आवास। घर की व्यवस्था व्यक्ति के पास होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये हो गई कि 6 बिंदु अहम बिंदु है जो कि व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। शिक्षा मिलनी चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिलनी चाहिए, जलापूर्ति की व्यवस्था हो, स्वच्छता मिले, और आवास घर की व्यवस्था भी उसके लिए होनी चाहिए। ये अगर 6 बिंदु अगर व्यक्ति को मिल जाए
तो उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और ये 6 बिंदु जब व्यक्ति को मिलते हैं तो 100% मानव का विकास होगा। अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी होती है, जैसे मान लीजिए जल नहीं है, मानव विकास नहीं होगा, स्वच्छता नहीं है, मानव विकास नहीं है, अब उसके बाद घर ही नहीं है, तो मानव विकास किस चीज का। तो ये 6 के 6 बिंदु होना आवश्यक है। इसके बाद में आता है 7वें नंबर पे क्षमता उपागम। देखिए पिछले वीडियो में हमने क्षमता उपागम के बारे में अध्ययन भी किया था। क्षमता उपागम क्या, आपको मैं बता दूं, ये उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है और ये संसाधन तक पहुंच के क्षेत्र में मानव की क्षमता का निर्माण करना मानव के विकास की कुंजी है और ये क्षमता उपागम जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति विकास करे तो पहले तो उस व्यक्ति के अंदर क्षमताओं का निर्माण करना जरूरी है। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इस चीज को प्रदर्शित किया, बताया उन्होंने ये बताया है कि भैया अगर आप चाहते हो कि मानव का विकास हो तो पहले व्यक्ति में क्षमता का निर्माण करना होगा। क्षमता होगी तो वो अपना विकास ऑटोमेटिक अपने ही विकल्पों को चुनने में भी उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्षमता का निर्माण करना जरूरी है। और ये किसने बताया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसको लिखेंगे, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। ठीक है, उन्होंने बताया कि मानव की क्षमता का निर्माण कर मानव का विकास संभव किया जा सकता है। क्लियर, आगे बात समझ में। वो अपने विकल्पों को भी चुन सकता है। अगर उसमें मानव में अगर क्षमता का निर्माण हो गया तो कहीं पर भी जाकर अपने विकल्पों को आसानी से चुन सकता है, प्राप्त कर सकता है, लड़ सकता है। ठीक है, तो पहले तो क्षमता का निर्माण करना आवश्यक है और मानव विकास की अहम कुंजी मानी जाती है, चाबी मानी जाती है। अगर आप चाहते हो कि मानव का विकास हो तो आपको क्षमता को जागृत करना होगा। और इसी तरीके से हमने आज मानव विकास के उपागम के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।